नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। बादल छाए हुए हैं लेकिन गर्मी भी बहुत है। आज का हमारा जो टॉपिक है लेडीज़ और जेंट्स के लिए समान रूप से, और मेरे भाइयों के लिए, मेरी भाभियों के लिए, बहनों के लिए, सभी के लिए है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट हमारे जीवन को सदैव मीठा कर दिया करते हैं। यही सत्य है, और सिर्फ सत्य ही नहीं, यह अटल सत्य है। जिसने इस बात को समझ लिया अपने जीवन में कभी भी कच्चे काम नहीं कर सकता। हम परिवार में होते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती रहती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती रहती हैं जिनको हमें कभी कभी अनसुना भी करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। क्यों? अपने जीवन के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए, अपने परिवार के लिए। कभी कभी बातें हद से ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त क्यों करते हैं? हमारा परिवार टूटने ना पाए। वो स्थिति अलग होती है कि बातें बर्दाश्त के जब बिल्कुल बाहर हो जाएं, जब किसी भी चीज़ की सीमा टूटने लगे, तब तो वहाँ से हटना ही उचित है। लेकिन जहाँ तक संभव हो तो प्रयास करने से पीछे नहीं होना चाहिए। हम जब अपने घर में हैं, मान लिया हम अपने परिवार में हैं, हमारे जीवन साथी से अच्छी बनती है, उसके बावजूद भी परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से रहना कभी कभी दुश्वार हो जाता है। कई जगहों में ऐसा होता है, जीवन साथी घर से कहीं दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं, और वहाँ पर स्त्रियों के साथ में कभी कभी इतना गलत व्यवहार होता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं बातें। उसी तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, और कभी कभी आपस में ही, क्योंकि परिवार में जब ऐसी बातें होती हैं, और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो अंदर से टेंशन में होते हैं। उनके मन के अंदर एक, मान लीजिए, क्रोध भरा रहता है या एक तरह का गुस्सा भरा रहता है। तो उस गुस्से और क्रोध को लेकर के कभी कभी आपस में ही पति पत्नी में इतनी ज़्यादा बहस हो जाया करती है कि वो बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये कहीं एक घर में नहीं होता है, ये लगभग हर घर में कभी कभी हो ही जाता है। जिन पति पत्नी में कभी बहस ना होती हो, उनमें भी कभी कभी जब अगर हो गई बहस तो इतनी अधिक हो जाती है कि लगता है अभी पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन वहीं पर समझदारी होती है इसमें कि दोनों में से अगर एक ज़्यादा गर्म हो रहा है तो दूसरे को नर्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों का दिमाग गर्म हो गया तो गृहस्थी टूटने में एक पल भी नहीं लगेगा। इसलिए आप, क्योंकि परिवार बनाए रखने के लिए परिवार में झगड़ा कर नहीं सकते, और आपस में जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो बात हमारी बहस में बदल जाया करती है। तो जब भी ऐसा हो कि हमारी बातें बहस में बदल गई और हमारे आपस में झगड़ा या क्लेश होने लगा, जबकि वहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो हमसे कनेक्टेड रही हो, जो पति पत्नी ने एक दूसरे को, कोई भी मतलब ऐसा शब्द नहीं था कि पति पत्नी ने एक दूसरे को बोला था, वहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो पति पत्नी को एक दूसरे की बात बुरी लगी थी, लेकिन फिर भी परिवार की बात को लेकर के उनमें इतना अधिक क्लेश हो गया, इतनी अधिक उनमें बहसबाजी हो गई, वो एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया उन्होंने। अब जब आपने बात करना बंद कर दिया, उसके बाद आप एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कहीं कहीं पे। तो ये किसी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जब तक आप बात करेंगे नहीं तो उसका हल निकलेगा ही नहीं। इसलिए जब गुस्सा होता है तब तो बात बंद हो ही जाती है, लेकिन कोशिश ये करिए कि दोनों ही अपनी अपनी जिद पे अड़े मत रहिए। किसी एक को अपनी जिद छोड़नी होती है, और यहीं पे जिसने अपनी जिद छोड़ के पहले कंप्रोमाइज़ कर लिया या करने की कोशिश की, वो सबसे अधिक बुद्धिमान। और यदि दोनों ही अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, अपनी जिद लिए बैठे रहते हैं, तो यहीं पे बुराई पैदा हो जाती है, रिश्ते ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं, और कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं। कभी
मान लिया आपस में आपका झगड़ा हो गया, अब पत्नी गुस्सा हो के अपने मायके चली जा रही है, भाई मैं तो जा रही हूँ, आपका परिवार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, उस समय क्रोध में गुस्से में वो चली गई, क्योंकि वो भी दिन भर काम करती है और उसके बाद में जैसे मान लिया आप भी बाहर हैं, अब अगर वो आपसे कहती है दिन भर की आपकी ऑफिस की टेंशन होती है तो आपका दिमाग गर्म हो जाता है, आप भी उसको चार बातें सुना देते हैं। अब वो जाए तो कहाँ जाए, बेचारी बच के वो मायके चल देती है, जबकि वो अंदर से जाना भी नहीं चाह रही थी और वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहती है। क्यों? आपस में आपका जो एक दूसरे का स्वभाव है वो पूरी तरीके से आप एक दूसरे से सहमत हैं, आपके विचार मेल खाते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्लेश हो गया सिर्फ परिवार को लेके। अब मान लिया वो गुस्सा होकर चली गई, अब वो वहाँ पे इंतज़ार कर रही है आपका फ़ोन आ जाए वो वापस आ जाए, या आप उसको लेने चले जाएं वो वापस आ जाए, लेकिन आप अपनी जिद करके बैठ गए, नहीं ये अपने आप से चली गई तो मैं नहीं जा रहा। अब इसमें क्या होता है, दोनों का जीवन खराब हो गया। तो बस कहने का मतलब इतना है कि वहीं पे अपने घर के अंदर ही आपस में बहसबाजी करके थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा पी जाइए, और गुस्से को शांत करके जब एक दूसरे से आप आराम से बात कर लेंगे, उस समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। बस आज की वीडियो का उद्देश्य इतना ही है कि थोड़े से गुस्से में थोड़ा सा धैर्य ना होने के कारण और बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण कभी भी अपना परिवार ख़राब नहीं करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।